Good morning, dear students. Let us continue with our chapter, The Freedom Struggle. Today we will start from Khilafat movement. The First World War broke out between a few European countries in 1914. First World War started and it started between few European countries. You can see in the map in 1914. When the war ended in 1919, the countries who lost the war were forced by the winning countries to sign a treaty. और जब ये वॉर ख़त्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द ईयर 1919, सो द कंट्रीज विच हैड वन द वॉर, जो कंट्रीज इसमें जीती थी उन्होंने हारने वाली कंट्रीज को फोर्स किया एक ट्रीटी साइन करने के लिए, एक डील करने के लिए. According to this treaty, the losing countries had to give away some of their territories to the British and also pay money to the countries who won the war. और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो कंट्रीज इस वॉर में हार गई थी उनको अपनी कुछ टेरिटरीज और कुछ मनी जीतने वाली कंट्रीज को देना था, ब्रिटिश को देना था. The British and the Ottoman Empire fought each other in the First World War. ब्रिटिश और ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे अगेंस्ट लड़े थे. द ब्रिटिश मेड द कैलिफ head of the Ottoman Empire sign a treaty which took away his power. Caliph was head of Ottoman Empire and British made him sign a treaty which took away his powers. तो खैलफ की कुछ पावर्स थी जिनको ब्रिटिश ने उस ट्रीटी में खैलफ से ले लिया. मीन्स खैलफ को अपनी पावर्स को देना पड़ा. द खैलफ वॉज रिस्पेक्टेड बाय द मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड. पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम्स थे वो खैलफ को बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे. ही वॉज वेरी मच रिस्पेक्टेड बाय ऑल द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड. द एक्शंस ऑफ द ब्रिटिश मेड द मुस्लिम्स एंग्री, कॉजिंग देम टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट. और इस एक्शन से जब खैलफ की पावर्स को ले लिया ब्रिटिश ने तो पूरी दुनिया के मुस्लिम्स जो थे वो नाराज़ हो गए और इंडिया के मुस्लिम्स भी इससे बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट विच डिमांडेड दैट द पावर्स ऑफ द खैलफ शुड बी गिवन बैक टू हिम. और इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया एंड दे डिमांडेड दैट द पावर्स ऑफ द खैलफ शुड बी गिवन बैक टू हिम. जो खैलफ की पावर्स वापस ले ली गई थी उनको वो वापस की जाए. नेक्स्ट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1921. गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1921 में स्टार्ट किया. ही आस्क्ड द पीपल नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और उन्होंने इंडिया के लोगों को बताया, बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट ना करें, उनको सहयोग ना करें. दिस वॉज कॉल्ड असहयोग, मीन्स नॉट टू कॉपरेट. सो दैट वॉज कॉल्ड असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. People left their jobs, colleges and homes and joined the struggle and refused to cooperate with the British. और गांधी जी की बात मानकर लोगों ने अपनी जॉब्स, कॉलेजेस और घर सब कुछ छोड़कर फ्रीडम स्ट्रगल को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया एंड रिफ्यूज टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश. और उन्होंने ब्रिटिश के साथ कॉपरेट करने से मना कर दिया. Soon the jails were filled with prisoners. और बहुत जल्दी जेल जो थी वो प्रिजनर्स से लोगों ने खुद को अरेस्ट करवाना शुरू कर दिया एंड जेल्स वर फिल्ड विद द प्रिजनर्स. हाउएवर द protests grew violent and on one such occasion an angry mob burnt down a police station at Chauri Chaura. But Gandhi ji believed in non-violence, but there was a incident. The protest grew violent and on one such occasion an angry mob, एक नाराज भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी. They burned down a police station
at Chori Chora in Uttar Pradesh. This incident hurt Gandhiji as he wanted to gain freedom in a peaceful manner. And after this Chori Chora incident, Gandhiji was extremely hurt, and it was against his principles because he wanted to gain freedom in a peaceful manner. Eventually, he called off the movement और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैंसिल कर दिया. Next is Simon Commission. The Simon Commission, headed by Sir John Simon, was appointed by the British government to suggest reforms in the workings of the Government of India. Simon Commission, जो कि जिसके हेड थे सर जॉन साइमन, and he was appointed by British government. Simon Commission was appointed by British government and it had come to India to suggest reforms. इंडिया में जो गवर्नमेंट थी उसकी वर्किंग में सुधार जो होने थे उसको सजेस्ट करने के लिए साइमन कमीशन इंडिया में आया था और उसका हेड था सर जॉन साइमन. However, there was not a single Indian member on this commission. और इस कमीशन में इस पूरे ग्रुप में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था. All were British. This angered the Indians greatly and they greeted the commission with black flags, demonstrations and the slogan Simon go back. और इसकी वजह से इंडिया के लोग बहुत नाराज़ हुए that there was not a single member from India, so how can they reform in India? So that's why people were angry and they greeted the commission with black flags. They demonstrated and they spoke the slogans Simon go back. Lala Lajpat Rai succumbed to the injuries inflicted upon him by the British police officers while participating in one such protest. लाला लाजपत राय जो कि एक ऐसे ही इंसिडेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई. He was succumbed to the injuries inflicted by. Succumbed means died due to serious injury. Inflicted means caused pain. जो इंजरीज उनके ऊपर जब लाठी चार्ज हुआ, so he was so much injured and he was in such great pain that after some time he died and people became more angry. So that was all about Simon Commission. We will continue our chapter in next lecture. See you soon, dear children.